हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल आर एजुकेशनल राइट चैनल पे अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं। ये कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है 11th की एनसीईआरटी बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके पढ़ाने जा रहे हैं और बेसिक से पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है? कंपाइलेशन, काउंट का कंपाइलेशन। जो काउंट होते हैं उनको कंपाइल करना। पहले हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, आपको आगे बताते चलेंगे। Over the centuries, accounting has remained confined to the financial record-keeping function of all accountant. बहुत सदियों पहले अकाउंटिंग जो होती थी उससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए काम आती थी। बट today's rapidly changing business environment has forced the accountant has raised their roles and function both within organization and societies. बट आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है और फोर्स कर रहा है कि अकाउंटेंट का जो काम है और जो उसके रोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में चेंज करने को बोलता है कि उसका काम सिर्फ ट्रांजेक्शन तक लिमिट नहीं है। द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट has now shifted from that mere recorder of transaction to that the member providing relevant information to the decision-making term. Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and preparation of financial report. जो अकाउंटेंट का रोल होता है वो अब शिफ्ट हो गया है कि ट्रांजैक्शन को करना और डिसीजन मेकिंग करना और डिसीजन मेकिंग तो करना है ही, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखना और अपनी फाइनेंशियल अर्निंग को जानना कितनी है। ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अकाउंटेंट टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. Accountants are now capable of working in exciting new growth areas such as forensic accounting, solving crimes such as computer hacking and theft of large amount of money of the internet. अकाउंटिंग का काम सिर्फ इतना ही नहीं रह गया है, वो कैपेबल करता है कि कैसे वर्किंग ग्रोथ होता है एरिया सच एज अकाउंटिंग का रोल सिर्फ इतना ही नहीं रह गया कि वो ट्रांजेक्शन करे, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करना, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग करना कि एनवायरमेंटल में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो अकाउंटिंग उनका बेसिक हो गया है। और यहाँ तक कि इतना हो गया है कि अब जितने भी छोटे से छोटे बिजनेस हैं वो अपने अपने अकाउंटेंट रखते हैं जिससे उनको अपनी एनुअली इनकम की चेक कर सकें और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकें। In 1970, the Accounting Principles Board of AICPA also emphasized that function of accounting is the provide quantitative information. 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बोर्ड ने एम्फेसिस किया, जो ये जाना कि अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो एक इंफॉर्मेशन की मात्रा बताना कि कितनी मात्रा में इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, जो पहले के टाइम में जो फाइनेंशियल का जो नेचर था, जो पहले होता था अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इंटीरियर यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन ले लिए जाते थे उसी पे डिपेंड होते थे। पर अब नाउ देन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन इसकी बेटर इनपुट होती है। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग जो होती है वो डिफाइन करती है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच। अकाउंटिंग क्या करती है कि डिफाइन करती है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना एक दूसरे में
जिससे उसकी जितनी भी जरूरत हो इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को। इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन इसकी बेसिक इनपुट होती है। इन ऑर्डर to appreciate the exact nature of accounting, we must understanding the following relevant aspect of the definitions। और इन ऑर्डर में अगर हम एग्जैक्ट नेचर को अकाउंटिंग को करें तो इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये किस एस्पेक्ट से डिफाइन कर रहा है अकाउंटिंग को। इसमें इसके कुछ फैक्ट होते हैं जिसमें इकोनॉमिक इवेंट्स होना चाहिए, बिना इकोनॉमिक इवेंट्स की अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इसके पहले आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि हमें किस अमाउंट में कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन से आइटम के अमाउंट्स को लिखना है, फिर हम उसको मेज़र करते हैं। मेज़र मीन्स ऐड करना। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मीन्स कि आजकल तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि इसकी बुक बनती थी, जैसे लेज़र बनती है, आगे आप पढ़ेंगे कि ए की बुक, बी की बुक, राम की बुक एटसेट्रा जितने भी होते हैं वो बुक बनती थी। और फिर उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मीन्स कि जितने भी बुक से जितने भी रिलेटेड अकाउंटिंग हुए हैं, अकाउंटिंग मीन्स ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन चीज़ों का हम एक डेटा रखते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है, ये किसी भी संगठन का होना जरूरी होता है। अगर कोई संगठन नहीं है तो ये छोटे चीज़ों के लिए नहीं हो पाता। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में जो कंपनी बनाएगा या जो भी कोई अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करेगा उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इंफॉर्मेशन के वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि बॉक्स 1 में दे रहा है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री आई, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। अकाउंटिंग एंजॉयज अ रिमार्केबल हेरिटेज। अकाउंटिंग एंजॉय किया जाता है कि बिना एक हेरिटेज के रूप में, कि जो उसमें रिमार्केबल हो, कि एक एक पॉइंट होना चाहिए, तभी आप इसको एक चीज़ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको अमाउंट पता नहीं है, आपको आपके आइटम पता नहीं है, तो आप इसको नहीं कर सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज द ओल्ड एज सिविलाइजेशन। इसकी जो हिस्ट्री मानी जाती है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से मानी जाती है। द सीड ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट शोन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट एंड अराउंड 400 BC। 400 BC से ये बेबीलोनिया से, बेबीलोनिया कहाँ पे था? इटली में था। उसको एक अकाउंटिंग के नाम पे उसके एक नया शहर बनाया गया था। हु रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट, वेजेस एंड टैक्सेस ऑन क्ले टैबलेट्स। जो क्ले के टैबलेट्स होते थे, यानी मिट्टी के जो टैबलेट्स बनाए जाते थे, उनको वेजेस एंड टैक्सेस के वे में ट्रांजेक्शन किया जाता था। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील दैट इजिप्टियंस and Egyptians used some from accounting their treasuries where gold and other valuable were kept। और जो इजिप्टियंस होते थे वो क्या करते थे कि अकाउंटिंग के वे में वो गोल्ड और वैल्यूएबल चीज़ों को ट्रांजैक्शन के ट्रेजरी के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। द इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज हैड सेंड डे वाइज रिपोर्ट्स एंड देयर सुपीरियर्स नोन एंड वजीर्स। जो इसके सुपीरियर्स होते थे ट्रेजरीज के, जो प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, वो इसका काम करते थे, उन्हीं के पास ही वैल्यूएबल चीज़ें होती थी। एंड फ्रॉम देयर मंथ वाइज रिपोर्ट्स एंड वर सेंट ऑफ टू किंग्स। और जो उसके राजा होते थे, उनके जितने भी ट्रेजरीज के जो एम्प्लॉयज़ होते थे, जो लोग होते थे, वो लोग इसकी इंफॉर्मेशन देते थे कि कितनी हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ें हैं। बेबीलोनिया नोन ए सिटी ऑफ कॉमर्स, मैंने आपको पहले बताया कि वो सिटी ऑफ कॉमर्स के रूप में जानी जाती थी। यूज्ड अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस टू अनकवर लॉसेस टेकन प्लेसेस ड्यू टू फ्रॉड एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। और यहाँ पे जो बेबीलोनिया थी वो एक सिटी ऑफ कॉमर्स के रूप में मानी जाती थी। ये अकाउंटिंग बिजनेस अनकवर लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड्स एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। ये जितने भी फ्रॉड और जो कमी होती थी उसको दूर करने के लिए अकाउंटिंग की जाती थी। इन ग्रीस अकाउंटिंग वाज यूज्ड फॉर apportioning the revenues
received among treasuries maintaining total receipts। और इनका काम होता था ग्रीस में कि अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके, अकाउंटिंग का यूज करके ट्रेजरी को मेंटेन किया जाता था कि कितनी रिसिप्ट्स हमारे पास आए हैं, कितने टोटल पेमेंट्स हुए हैं। एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम और डे बुक। और इसके लिए वो क्या करते थे रोमन्स में कि वो मेमोरेंडम करते थे। मेमोरेंडम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेमोरेंडम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये ए का अकाउंट बन रहा है, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो होंगे, ये बी का हो रहा है, ये सी का हो रहा है। एक तरीके से ज्वाइंट बनता था, सबका एक साथ बनता था ऐसे। ओके, तो डे बुक में क्या करते हैं कि पर डे का पर डे हम एंट्री करते हैं। हाँ, वेयर रिसीट पेमेंट वेयर रिकॉर्डेड एंड वेयर फ्रॉम दे वर पोस्टेड टू लेजर्स एंड मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पहले एक डे बुक बनाते थे, उसके मंथली बेसिस पे भी उसकी एक एंट्री होती थी कि पर डे किस अमाउंट में हुए, उसका एक साथ अमाउंट में करते थे। अर्ली एज 2000 BC अकाउंट 2000 BC में मंथली स्टार्ट हो गया था। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया could be tracked back to period when 23 centuries ago 23 centuries ago यहाँ पे भी इंडिया में भी अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। कौटिल एज मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। कौटिल आप समझ सकते हैं कि जिनको चाणक्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त के किंगडम के मिनिस्टर थे। रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, और उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, which is also described how accounting record had a maintained which also described how accounting records had been। उसमें बताया गया था कि कैसे हम अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने बताया था लूकस पैसियोली ये अकाउंटिंग के सबसे बड़े जनक माने जाते हैं, अकाउंटिंग के भगवान माने जाते हैं। इन्होंने ही लूकस पैसियोलियो ने लिखा है। ये फ्रांसिसियन फ्रायर मर्चेंट क्लास फ्रांसिसियन फ्रायर थे, राइटर थे। बुक सुमा दे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनली रिव्यू ऑफ अर्थमेटिका एंड जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। और ये एक मैथमेटिशियन थे, ये कॉमर्स नहीं थे लेकिन इन्होंने कॉमर्स की बुक लिखी थी। इन वेनिस 1494 इन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इन्होंने ही पहली बुक लिखी थी डबल एंट्री बुक, जो कॉमर्स के वे में जानी जाती है, वो अकाउंटिंग की सबसे पहली बुक मानी जाती है। अ पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग, जो ये नॉलेज देती थी कि बुक कीपिंग को कैसे मेंटेन किया जाए। पैसियोली डिड नॉट क्लेम दैट ही वॉज इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग बट सेपरेट द नॉलेज ऑफ इट। पैसियोली को किसी ने क्लेम पैसियोली डिड नॉट क्लेम दैट ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री। इनको ऐसा नहीं कहा सकता कि इन्होंने कोई गलत लिखा है, लेकिन उन्हें बहुत ही एक तरीके से इसके भगवान माने जाते थे। द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग बट सेपरेट द नॉलेज, इन्होंने पूरे उस नॉलेज को सेपरेट दिया। इट शोज दैट द प्रॉपरली रिप्लाइड एंड नॉन करेंट बुक कीपिंग मैनुअल्स एंड द बेसिस ऑफ मास्टरपीस इन दिस बुक। ये जो बुक मानी जाती थी, ये बुक कीपिंग के लिए नहीं, ये मास्टरपीस मानी जाती थी कि कैसे अकाउंटिंग को किया जाए। इन दिस बुक द यूज्ड प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो आज के टाइम में जो पॉपुलर अकाउंटिंग है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मीन्स जो भी चीज हमारे पास से जाती है, क्रेडिट मीन्स जो भी चीज हमारे पास आती है। दीज वर द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इटालियन टर्मिनोलॉजी, और इटालियन टर्मिनोलॉजी मानी जाती थी डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन डेबिटो, इटालियन में डेबिट को माना जाता है, जो भी चीज आती है उसको डेबिटो बोला जाता है। विच कम्स फ्रॉम द लैटिन, और लैटिन में बोला जाता है कि जो भी चीज आती है उसको डेबिटा बोला जाता है। एंड डेबो डेबियो विच मीन्स ओड द प्रोप्राइटर, जो इसका मतलब होता है कि जो मालिक होता था उसके पास जो खुद की चीजें आती थी। क्रेडिट कम्स फ्रॉम इटालियन, जो भी चीजें मालिक के पास से आती थी। which come from Italian credo, which was from Latin credo, which means trust
or belief in the proprietor or by proprietor in explained double entry systems passively wrote the all entries have the double entries that is if you make one creditor you must make some debtor. He also started and merchant's responsibility includes to give glory and God in their enterprises. To the ethical in all business activities in the earn a profit he discussed the deals of memorandum journal ledger and specialized accounting प्रोसीजर्स। इसमें कहा जाता था कि जो भी चीज आती थी किसके पास से, मालिक के पास से, इटालियन के लोगों में वो चीजें डेबिट होती थी, मतलब इनके पास से जा रही है, और जो भी चीज इटालियन के लोगों के पास से आती थी मालिक के पास, वो चीजें क्या होती थी, क्रेडिट होती थी। ये डबल एंट्री सिस्टम को माना, इसमें लिखा गया है इस चीज को। और ये चीजें जो आपको बताई जाती हैं आज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी चीजें की जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और इन्होंने ही डिस्कस किया था कि इसमें इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो जितने भी क्रेडिटर होते हैं वो डेटर भी होते हैं। जैसे कोई भी चीज कहीं ले रहा है तो वो डेटर भी होगा, और जो इतने भी डेटर होते हैं वो क्रेडिटर भी होते हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ही डिस्कस्ड द डिटेल्स ऑफ मेमोरेंडम जर्नल लेजर एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग एंड प्रोसीजर्स। इन्होंने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम कैसे अकाउंटिंग होंगे, मतलब एक साथ कैसे होंगे, जर्नल जो रोज रोज का होगा, लेजर जो मंथली या डे के एंड में किया जाएगा, एंड स्पेशली फास्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर। जितने भी टॉपिक थे आज उसी पे बेस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स में, और आपको हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।